बजट सत्र के तीसरे दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कहना पड़ा, आपको जनता ने यहाँ सवाल पूछने के लिए भेजा है, न कि टेबल तोड़ने के लिए। आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? स्पीकर की फटकार के बाद विपक्ष के सांसद शांत हुए तो दोपहर करीब 1 बजे राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने जातिगत जनगणना से लेकर चीनी घुसपैठ तक के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सारे बीजेपी सांसद मोदी की तरफ इशारा करने लगे। दरअसल राहुल ने कहा, There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. जिसे सुनकर ही बीजेपी सांसद भड़क उठे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को अंधा तक बोल दिया। रिजिजू ने कहा, जाति जनगणना, प्रधानमंत्री आर्किटेक्चर, पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग। ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में है। ये कुछ दिखता नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका को कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी बात करते हैं। रिजिजू के बाद बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और मोदी की तरफ इशारा करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि ये हैं हमारे ओबीसी नेता। जैसे ही कैमरा मोदी पर फोकस हुआ, मोदी का बिल्कुल शांत रिएक्शन नजर आया। अब 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण देने वाले हैं, जहां पिछली बार की तरह राहुल गांधी के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दे सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह से ओबीसी का राग अलापना शुरू किया हो, बल्कि इससे पहले राहुल गांधी ये भी पूछ चुके हैं कि बड़े पदों पर कितने ओबीसी बैठे हैं, जिसका जवाब पीएम मोदी ने पिछले सत्र में बड़े ही सधे हुए अंदाज में दिया था। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. जिसे सुनकर ही बीजेपी सांसद भड़क उठे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को अंधा तक बोल दिया। रिजिजू ने कहा, जाति जनगणना, प्रधानमंत्री आर्किटेक्चर, पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग। ये अंधेरा हो गया है। पार्लियामेंट में है। ये कुछ दिखता नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका को कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी बात करते हैं। रिजिजू के बाद बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और मोदी की तरफ इशारा करते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि ये हैं हमारे ओबीसी नेता। जैसे ही कैमरा मोदी पर फोकस हुआ, मोदी का बिल्कुल शांत रिएक्शन नजर आया। अब 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण देने वाले हैं, जहां पिछली बार की तरह राहुल गांधी के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दे सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह से ओबीसी का राग अलापना शुरू किया हो, बल्कि इससे पहले राहुल गांधी ये भी पूछ चुके हैं कि बड़े पदों पर कितने ओबीसी बैठे हैं, जिसका जवाब पीएम मोदी ने पिछले सत्र में बड़े ही सधे हुए अंदाज में दिया था। Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister.